ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही सारा इस पे बेस है, बैलेंस इक्वेशन। इस चैप्टर में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बैलेंस इक्वेशन के मिलेंगे। तो यहाँ पर भी जो है 3 क्वेश्चन, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सोडियम और वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इन तीनों का इक्वेशन भी लिखना है और उसके बाद हमें उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो 1 बाय 1 देखेंगे और समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो पहले आप इनके फॉर्मूले लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन का हो गया H2, क्लोरीन का Cl, ये HCl। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने पे एक टेबल ऐसे बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन जितने भी जो एलिमेंट है उनके नाम लिख लिए। हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन है, तो ये एलिमेंट हो गए। अब ये वाली साइड जो हमारी है, जो ये है रिएक्टेंट, जो दो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल, कौन कौन से? हाइड्रोजन और क्लोरीन, और रिएक्ट करके जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 1। यहाँ ये रही 1 और यहाँ H2 है तो 2। क्लोरीन 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्लोरीन 1 है। तो क्लोरीन तो बैलेंस है, तो हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अगर इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए किसके साथ? यानी HCl के साथ। तो HCl के साथ जैसे ही आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट क्या है? HCl है, तो HCl प्रोडक्ट है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी इक्वेशन देखो अब क्या हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये H2 हो गया, ये Cl हो गया, ये 2HCl हो गया। बट अब अगर आप टेबल बनाओगे, तो अब अगर दोबारा से हम टेबल बनाएं, तो दोबारा से जब हम टेबल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, देखो कि अब H कितने हैं और Cl कितने हैं। तो यहाँ पर H अब 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ Cl 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 है। तो अब Cl को बैलेंस करना पड़ेगा। तो Cl को कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर देखो, तो अब Cl के साथ जो रिएक्टेंट की साइड पे है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दें। तो Cl के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले क्या था? ये था। तो अब क्या हो जाएगा? H2 + 2Cl = 2HCl। तो अब देखोगे तो दोनों साइड बराबर हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, Cl भी 2 है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। 1 बाय 1 हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करते हैं, उसके बाद जो अदर चीज एलिमेंट होते हैं उन्हें बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से जो है हम बैलेंसिंग करते हैं। हम इसे याद रखेंगे, हमें क्रम में ही बैलेंसिंग करनी है। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, बाद में अदर एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है, पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो फर्स्ट हो गया हमारा, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को। तो हमारा आ गया H2 + 2Cl = हो जाएगा 2HCl। अब सेकंड देखें बेरियम क्लोराइड को। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ लिख लिया BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट का लिख लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेंगे BaSO4, और यह है एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। अब इसमें एलिमेंट क्या है? एक तो Ba है, एक Cl है, एक Al है, S है, O है। तो पांचों एलिमेंट के नाम हमने यहाँ पर लिख लिए कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट इसमें हैं। Ba है, Cl है, एल्युमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो इन सब की संख्या अभी यहाँ पर 1 है। बेरियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऐसे रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में 3 है। इसमें देखोगे तो ये रहे 2 क्लोरीन और यहाँ पर ये रहे 3 क्लोरीन। फिर एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है। इसी तरह सल्फर जो है यहाँ 3 है, सल्फर 3 है, होल थ्राइस है ना, तो S के 3 हो गए। यहाँ पर 3 की नीचे सबस्क्रिप्ट में देखो तो S के 3 है, O के 4 × 12 है, और यहाँ पर O के जो है 4 है और S का 1 ही है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो हमने बताया सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद अदर एलिमेंट्स को करते हैं। तो हाइड्रोजन कहीं है नहीं तो O को बैलेंस करो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो इधर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है? हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड पे, और O कहाँ है? यहाँ है। तो 3 की मल्टीप्लाई आपको BaSO4 के साथ करनी पड़ेगी। तो BaSO4 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी नई रिएक्शन ये बन के आ जाएगी। ठीक है, अब फिर हम इसमें देखेंगे, टेबल बनाएंगे अगली बार इसी तरह से। तो अगली बार जब आप टेबल बनाओगे तो इसमें आपको ये सब फिर से लिखने पड़ेंगे कि अब कितने कितने हैं। 3 BaSO4 हो गए ना, तो अब बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, इधर 3 है। इसी तरह इधर एल्युमिनियम ये 2 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम अभी 1 ही है, और सल्फर यहाँ 3 है और वहाँ भी 3 है। यहाँ सल्फर के ये रहे S3 और यहाँ पर सल्फर 3 हो गए, और ऑक्सीजन बैलेंस हमारा हो गया। तो हमारे दो तो बैलेंस हमें नजर आ रहे हैं। अभी हमारा क्या बैलेंस नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है। तो एल्युमिनियम अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर एल्युमिनियम को हम बैलेंस करेंगे तो पहले एल्युमिनियम को कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हमने कर दी तो क्या हो जाएगा? ये 2AlCl3 हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखो हमने इसके साथ 2AlCl3 के साथ AlCl3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर लिख दिया, तो एल्युमिनियम हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, जो मैं अब लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको नहीं लिखना है। जो भी मैं अब समझाने के लिए लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, जो आपको स्क्रीन पर पहले दिख रहा है स्टार्टिंग में वही आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको। तो जब हमने 2 की मल्टीप्लाई कर ली तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारे यहाँ पर ये अब इक्वेशन ये बन चुकी है, BaCl2 Al2SO4 का उल्टराइज 3BaSO4 और 2AlCl3। तो ये अब इक्वेशन हो चुकी है, और जिसमें अभी हमें यहाँ देखेंगे तो एक बेरिलियम है, 3 इधर है प्रोडक्ट की साइड पर, यहाँ पर क्लोरीन रिएक्टेंट की साइड पर 2 हैं, प्रोडक्ट की साइड पर 6 हैं। तो अगर इन दोनों के साथ 3 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। यानी बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोराइड दोनों में 3 3 की मल्टीप्लाई हो जाए तो कहाँ हो सकती है, BaCl2 में ही 3 की मल्टीप्लाई हो सकती है। समझो बात को। तो बी अगर यहाँ पर BaCl3 में करते हैं 3 की मल्टीप्लाई तो बी के बेरियम भी 3 हो गया और Cl 6 हो जाएंगे, नहीं, यहाँ 2 भी तो है सबस्क्रिप्ट में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब BaCl2 के साथ ही हमें 3 की मल्टीप्लाई रिएक्टेंट की साइड पर कर देनी है। उसके बाद हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 3BaCl3 Al2SO4 का उत्तर है 3BaSO4 2AlCl3। समझ में आ गया? इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड को बैलेंस करेंगे, सोडियम और वाटर की रिएक्शन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है तो सोडियम और वाटर की रिएक्शन, सोडियम हो गया Na, वाटर का H2O बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और सब हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। तो सबके फॉर्मूले हमने लिख लिए, सबसे पहला काम हमारा यही होता है। उसके बाद हम इनके सिंबल लिख लेंगे, यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जितने जितने हैं, यहाँ सोडियम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, लिख लिया, ऑक्सीजन 1 है, ये लिख लिया। अब यहाँ सोडियम 1 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 1 ये है और 2 ये हैं, तो 3 हो गए, 3 है। तो देखो सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस है, तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 3 है इधर 2 है, तो इस साइड 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस साइड 3 की, तो दोनों 6 हो जाएंगे, दोनों 6 हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, H2 के, तो अगर यहाँ पर आप 3 की मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो फिर सोचो ये हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पर अगर आप कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, इस वाले H के साथ कि इस वाले H के साथ, तो यहाँ गड़बड़ होगी। तो अब समझो बात को, तो यानी ये हमारा मामला नहीं जमेगा, है ना। तो हमें कुछ और दिमाग लगाना होगा, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ ऐसा, मुझे तो पता है कि आंसर क्या आएगा, बट बच्चे गलती करते हैं। तो अब देखो अब क्या करना चाहिए, अब आप ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2NaOH हो जाएगा इस केस में, तो Na के 2 हो जाएंगे, Na के 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, H के 2 और यहाँ 4 हो जाएंगे। ठीक है, H के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इस तरफ मैं Na के साथ भी 2 की गुणा कर दूं और H2O के साथ भी 2 की कर दूं, तो देखो ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के 4 हो गए, Na के 2 हो गए। यानी इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक तो प्रोडक्ट की साइड पर NaOH के साथ 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और रिएक्टेंट की साइड पर Na के साथ की 2 की गुणा करनी है, साथ ही साथ H2O के साथ भी 2 की गुणा करनी है। यहाँ Na एंड H2O दोनों के साथ, ये नोट कर लेना, सोडियम और वाटर दोनों के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी इक्वेशन जो है, पहले स्टेप में तो हमने केवल इसके साथ कर दिया, सोडियम के साथ, इधर 2 मल्टीप्लाई, और अगले स्टेप में हमें H2O के साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तब जाकर के इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। बाकी दो अलग अलग स्टेप में यहाँ पर मैंने लिख के ये आपको बता दिया, तो आप 2 अलग अलग स्टेप में लिख सकते हैं। तो ये स्टेप 1 था जो यहाँ पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, और मैंने एक साथ भी करके दिखाया, तो ये स्टेप 2 है, यह है स्टेप 2। तो स्टेप 2 के यहाँ 2Na और 2NaOH ये तो हमने फर्स्ट स्टेप में कर लिया था, सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और बैलेंस होकर आ जाएगी 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो ये बैलेंस इक्वेशन इस तरह से हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, और एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि पहले जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, बाद में अदर एलिमेंट को करते हैं। ठीक है, अब अगला ये तीनों रिएक्शन यहाँ पर फाइनली मैंने लिख दी है, बैलेंस होकर के क्या क्या आई हैं तीनों, तो ये फाइनली हमारा आंसर ये आ जाता है। क्लियर है?